Assalamu alaikum, dear 8th class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today I am going to start chapter number 7, that is cube and cube roots. Now let us start from cubes. अगर हम वर्ड क्यूब को जियोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं तो जियोमेट्री में क्यूब एक ऐसी सॉलिड फिगर होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होंगे। अगर हम जियोमेट्री में क्यूब की डेफिनेशन देखेंगे तो क्यूब एक ऐसी सॉलिड फिगर होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होंगे। सारे साइड्स बराबर मीन्स की लेंथ भी बराबर होगी, ब्रेड्थ भी बराबर होगी और हाइट भी बराबर होगी। ये तीनों डायमेंशन एक जैसे होंगे। जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ भी होगी, उतनी ही हाइट भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी या 2 यूनिट्स होगी, ब्रेड्थ भी 2 यूनिट्स होगी, हाइट भी 2 यूनिट्स होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीपल देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 बार है क्योंकि यहाँ पे भी लेंथ भी 2 है, ब्रेड्थ भी 2 है और हाइट भी 2 है। जब हम इस 2 को 3 बार मल्टीपल देंगे इट इज प्रोडक्ट बिकम्स 8। 2 2s are 4 2s are 8। जब हमने 2 को 3 बार मल्टीपल किया तो इसका आंसर, इसका प्रोडक्ट, इसका रिजल्टेंट आ गया 8। जो ये 8 है ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया परफेक्ट क्यूब और ये बन गया क्यूब, ये नंबर क्यूब नंबर बन गया यहाँ पे। अगर हम 1 की बात कर लेंगे, 1 को 3 बार मल्टीपल देंगे तो 1 बन जाएगा। 3 को 3 बार मल्टीपल देंगे तो 27 बन जाएगा। ये 8 है, 1 है, 27, ये है क्यूब नंबर्स। क्योंकि ये कैसे हासिल हुए, जब हमने किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीपल किया। तो क्यूब सिंपली अब याद रखोगे ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 3 बार मल्टीपल देते हैं। A number which is multiplied 3 times or thrice, and these numbers are obtained by multiplying the same number 3 times। ये नंबर्स हासिल तब हो गए जब हमने इन सेम नंबर्स को 3 बार मल्टीपल किया। 8 तब हासिल हुआ जब 2 को आपने 3 बार ज़रब किया। 1 तब हासिल हुआ जब आपने 1 को अगर आप जितनी बार भी मल्टीपल दोगे तो भी 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल बनती है कि 1 को भी अगर 3 बार मल्टीपल देंगे तो भी 1 बन जाएगा। इसी तरह 3 को आप 3 बार मल्टीपल देंगे 27 बन जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं 8 1 7 दीज आर परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर्स। इतना क्लियर। और क्यूब आप याद रखोगे व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखवाई हैं, आप देख लीजिएगा इनको। क्यूब नंबर्स, नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ऐसे नंबर जिनको हम 3 बार मल्टीपल देते हैं। नंबर्स ऑब्टेन्ड, ऐसे नंबर जो हासिल होते हैं किसी नंबर को जब हम 3 बार मल्टीपल देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 जो है ये एक क्यूब नंबर है या परफेक्ट क्यूब है। ये जो 8 है ये भी एक क्यूब नंबर है, 27 भी एक क्यूब नंबर है। क्योंकि जब हमने 1 को 3 बार मल्टीपल किया तो ही 1 बन गया। 2 को 3 बार मल्टीपल दिया तो 8 बन गया। 27 को मल्टीपल दिया 3 बार, 3 को मल्टीपल दिया 3 बार तो 27 बन गया। फिर से समझाता हूँ, ये क्यूब नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जो हासिल होते हैं जब हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीपल देते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्यूब नंबर्स कहेंगे या परफेक्ट क्यूब्स बोलेंगे। तो एग्जांपल है 1 8 27। 1 तब हासिल हुआ जब हमने 1 को 3 बार मल्टीपल किया। 8 तब हासिल हुआ जब हमने 2 को 3 बार मल्टीपल किया। और 27 तब हासिल हुआ जब हमने 3 को 3 बार मल्टीपल किया। उसके बाद हार्डी रामानुजन इसमें आते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर्स, हार्डी रामानुजन नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जो जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज आर कॉल्ड एज हार्डी रामानुजन नंबर्स। तो हार्डी रामानुजन नंबर्स क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं, ये वो एदाद होते हैं जिनको हम दिखा सकते हैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इन टू डिफरेंट वेज एज सम ऑफ 2 क्यूब्स, जिनको हम 2 क्यूब्स के सम में 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखा सकते हैं, उनको हम बोलेंगे हार्डी रामानुजन नंबर्स। तो हार्डी रामानुजन नंबर्स हैं यहाँ पे 3 1729 4104 13832। तो मैं आपको यहाँ पे ये नंबर दिखाता हूँ कि ये कैसे हार्डी रामानुजन नंबर है, इसको हम कैसे 2 तरीक़ों से दिखा सकते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे
1729 ये हार्डी रामानुजन नंबर है। क्लियर। इसको मैं पहले एक्सप्रेस कर सकता हूं यहाँ पे 1728 प्लस 1, 1728 प्लस 1। आप बहुत तरीकों से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, एडिशन इसका दिखा सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये देखना है कि ये नंबर क्यूब है या नहीं है, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। आपको क्यूब नंबर्स में इनका सम दिखाना है। तो 1729 इज इक्वल टू 1728 प्लस 1। जो ये 1728 है, इट इज परफेक्ट क्यूब, इट इज क्यूब ऑफ 12, इट इज क्यूब ऑफ, तो हमने लिखा 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो हार्डी रामानुजन नंबर यही कहता है, यही मतलब हार्डी रामानुजन नंबर जो हैं ये वो नंबर से होते हैं जिनको हम दो नंबर्स के क्यूब्स के सम में दिखा सकते हैं। तो हमने लिखा पहले इसको 1728 प्लस 1, 1728 जो है इट इज़ क्यूब ऑफ 12 एंड दिस वन इट इज़ क्यूब ऑफ 1। तो 12 को 3 बार मल्टीपल देंगे 1728 बन जाएगा, 1 को 3 बार मल्टीपल देंगे तो 1 बन जाएगा, जब दोनों का एडिशन करेंगे तो 1729 आ जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये 1729 है, इसको मैं दो फिलहाल यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1000 प्लस 729, 1000 जो है और प्लस 729, जब इन दोनों का एडिशन लेते ही तो ये बन जाता है 1729। बट दिस 1000 इट इज क्यूब ऑफ 10, जब 10 को आप 3 बार मल्टीपल देते हो तो 1000 बन जाता है। और 729 इट इज़ क्यूब ऑफ 9, तो 9 को 3 बार मल्टीपल दोगे तो 729 बन जाएगा, 10 को 3 बार मल्टीपल दोगे तो 1000 बन जाएगा, 1000 प्लस 729 इज़ 1729। जो बाकी नंबर्स हैं आप उनके लिए खुद देखना, उनकी ये आप लोगों के लिए होम टास्क रहेगी। लेकिन एक नंबर मैं आपको दिखाता हूँ 4104, नंबर्स मैं खुद बता दूंगा, इनका प्रोडक्ट आप देख लेना। 4104 जो है इसको भी हमें दो क्यूब्स में दिखाना है, दो क्यूब्स के सम में दिखाना। आप दिखाओगे 2 एंड 16, 2 का क्यूब देखोगे 16 का क्यूब देखोगे, 2 को 3 बार मल्टीपल दोगे 16 को 3 बार मल्टीपल दोगे तो ये इस नंबर के बराबर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है 9 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो। जब 9 को 3 बार मल्टीपल दोगे और 15 को 3 बार मल्टीपल दोगे, लेकिन बीच में क्या करना है 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब becomes 4104, 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब becomes this 4104। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद अगर हम इसको मैं रब कर लेता हूं यहां पे, अगर हम क्यूब रूट की सिंबल देखते हैं तो क्यूब रूट की सिंबल स्क्वायर रूट जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे इसके यहाँ पे ऊपर 3 चढ़ा होता है। ये क्यूब रूट की सिंबल है, सिंबल ऑफ क्यूब रूट, सिंबल ऑफ क्यूब रूट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है इसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं होते। परफेक्ट क्यूब वो नंबर नहीं होगा जिनके फैक्टर्स 3 के ग्रुप में नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स वही नंबर्स नहीं होंगे या वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जिनके फैक्टर्स, जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और जिनके फैक्टर्स 3 के ग्रुप में नहीं होंगे वही नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स नहीं होंगे। पहले हम बात करेंगे 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की, 216। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 216। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हम लिखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ PFM। तो 216 के फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कीजिएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जार 2, फिर 0 है तो 0, फिर 1 है यहाँ पे तो 0 से मल्टीपल, 2 0 जार 0, 2 8 जार 16। उसके बाद फिर से 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, फिर 2 से स्टार्ट, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। अब 2 से नहीं हो जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9।
तो यहाँ पे 100 कामा हम लिखेंगे, जो ये 216 है 216, 2 3 बार यहाँ पे रिपीट हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 भी 3 बार रिपीट हुआ, 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर से मैं समझाता हूं कि जो 2 है ये 3 बार यहाँ पे रिपीट हुआ और 3 भी 3 बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं और इन फैक्टर्स में भी हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं। तो सिंपली ये जो नंबर है यहाँ लिखेंगे हियर 2 and 3 और इन द ग्रुप्स ऑफ 3। यहाँ पे जो 2 फैक्टर और 3 प्राइम फैक्टर है ये तो एग्जिस्ट हो रहे हैं इन द ग्रुप्स ऑफ 3 के ग्रुप में ये एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि हमने 2 को 3 बार मल्टीपल दिया और 2 को 3 बार मल्टीपल दिया और 3 को 3 बार जब मल्टीपल देंगे तब वो 216 के बराबर आ जाएगा। 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में कह रहा था इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो पहला क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अब दूसरे पे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूं। दूसरा पार्ट इसका 1 to 8। 1 to 8 देखते ही कि ये क्या परफेक्ट क्यूब नहीं है या नहीं है। तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव, तो 1 to 8 को देखते हैं। 2 6s are 12, 2 4s are 8। अब 2 से फिर से स्टार्ट। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो हम लिखेंगे 100 कामा 2 देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 यहाँ पे 7 बार रिपीट हुआ। 1 to 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पहला ग्रुप हो गया 3 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा ग्रुप हो गया, क्योंकि 3 और 3 हो गए ना 6 और एक अलग रह गया। ये 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट होता है और ये 2 भी 3 बार रिपीट होता है और ये 2 3 बार रिपीट नहीं होता है, ये सिर्फ एक बार रिपीट होता है। तो हम लिखेंगे हियर 2 डज नॉट, यहाँ लिखेंगे 2 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3। यहाँ का एक 2 ये तो ग्रुप ऑफ 3 में है, ये भी ग्रुप ऑफ 3 में है, लेकिन ये जो 2 है ये ग्रुप ऑफ 3 में। हियर 2 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3। ये 2 जो है ये ग्रुप 3 के ग्रुप में नहीं है, 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको और 2 2s की जरूरत है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1 to 8 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 1 to 8 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन वाला भी यही कह रहा था कि इनमें से आप ऐसे नंबर्स देखिएगा जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं होंगे। और चौथा पार्ट भी है 100 भी जो है वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको फिलहाल हम रब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकाला है, छोटा नंबर निकाला है, जिससे हम ये नीचे जो नंबर्स दिए गए इनको मल्टीपल देना है, तब वो परफेक्ट क्यूब्स बनते हैं। इन नंबर्स में ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर है जिनको हम मल्टीपल देंगे, उसके बाद ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स बन जाएंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं 2 4 3। पहला पार्ट जो है वो है 2 4 3। तो सिंपली लिखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 4 3 को देखते हैं, 2 से नहीं हो जाएगा, 2 के फैक्टर्स में नहीं है, 2 के मल्टीपल में नहीं है। तो 3 3 8s are 24, 3 1s are 3। फिर 3 से 3 2s are 6, 2 तो इधर चले गए, 3 7s are 21। फिर 3 से 3 9s are 27। फिर 3 से 3 3s are 9।
तो यहाँ पे हमने देख लिया 100,243 जो है इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार 3 रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 3, इसका ग्रुप बन गया 3 में और इसका ग्रुप नहीं बन गया 3 में। तो आपको यहां पे ही क्लियर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर वही नंबर होता है जो 3 के ग्रुप में नहीं होता है। आपको एक क्वेश्चन में देखना था कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, फिर उसके बाद उसी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीपल देना है, तो मल्टीपल देने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो आप यहाँ पे खुद देखिएगा कि आप लिखोगे हियर 3 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3। 3 जो है ये 3 के ग्रुप में नहीं है, ये 3 तो है 3 के ग्रुप में, लेकिन ये दो 3 के ग्रुप में नहीं है। जब ये दो 3 के ग्रुप में नहीं है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकल आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने निकाला, दैट इज 3। और जब हम इस 3 को 243 से मल्टीपल देंगे, जब इस 3 को हम 243 से मल्टीपल देंगे तब वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और ये परफेक्ट क्यूब किसका बन, यहाँ पे 243 इंटू 3 वो क्यूब बन जाता है परफेक्ट क्यूब किसका, 9 का। तो ये 243 इसको जब इस 3 से मल्टीपल देंगे तब वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर अब क्या निकला, 3। उसके बाद जब इस 3 को इससे मल्टीपल देंगे तब ये नंबर बन जाता है परफेक्ट क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक और पार्ट लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना कुछ चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो बाकी पार्ट्स भी आप इसी तरह करोगे, आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी एक पार्ट देखते हैं। आपको लिखना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर से ही इन नंबर्स को डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर से ही इन नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाते हैं। तो लेते ही पहला पार्ट 81। और हम लिखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमें डिवाइड करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मल्टीपल करना था। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 जार 6, 2 तो इधर चले गए, 3 7 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9। देखिए 3 27 is 81, 3 9 is 27, 3 3 is 9। तो हम लिखेंगे 100 का 81 इज इक्वल टू 100, 81 जो है इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 3 यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ 3 बन जाता है और वो वाला अलग फिर से रह गया। तो हम लिखेंगे हियर 3 इज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे हियर 3 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3। यहाँ का जो 3 है वो 3 के ग्रुप में नहीं है। 100, 81 इज इक्वल टू, जब हमने देखा कि इसके 3 फैक्टर्स आ गए, एक अलग रह गया, हियर 3 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर जो है जिससे हमें डिवाइड करना है उसी नंबर से डिवाइड करना है जो 3 के ग्रुप में नहीं होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा, यहाँ पे मतलब इसके फैक्टर्स 3 में ही यहाँ पे 3 है, अगर और कोई फैक्टर होगा मतलब 2 होगा, वो एक बार होगा, तो फिर आपको दोनों को मल्टीपल देना था। एक 3 आ गया इधर आ गया और 2 उधर आ गया था, तो 2 3 जार 6। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ का स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 3। इसी से इसको डिवाइड करना है, फिर इसके बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, बाकी पार्ट इसके खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इम्तियाज मेक्स ए क्यूबॉइड। इम्तियाज एक क्यूबॉइड बना रहा है ऑफ प्लेस्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये एक क्यूबॉइड बना रहा है, लेकिन ये इसकी साइड्स कौन कौन से इस्तेमाल कर रहा है, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स
विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, उसको कितने, ये पहले क्यूबाइड बनाता है, उसको कितने क्यूबाइड्स और चाहिए ताकि ये एक क्यूब बनाएगा। क्यूब मीनस जिसके सारे डायमेंशंस बराबर होंगे, लेंथ भी बराबर होगी, हाइट भी बराबर होगी और ब्रेड्थ भी बराबर होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, हम क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे साइड जो है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इनको हम मल्टीपल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर से देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। एज पर सिक्वेंस 5 2 5, 5 5 25, 25 इंटू 2 हो गया 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल गया वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज हियर 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको और कितने क्यूबाइड्स चाहिए ताकि एक परफेक्ट क्यूब बनाएगा, एक क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। तो क्यूब मैंने बता दिया, ज्योमेट्री में क्यूब वही सॉलिड फिगर होते हैं जिसके सारे डायमेंशन बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितने 5 हैं, 2। तो क्यूब में बनाने के लिए ये क्या होने चाहिए, एक 5 की कमी है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे हियर। इसके बाद 2 देखो, 2 एक बार रिपीट हुआ है लेकिन ग्रुप ऑफ 3 में ये होना चाहिए तब ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो यहाँ पे एक 5 और 2 2s की जरूरत है। हियर 5 एंड 2 इज नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3। सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे 5 और 2 जो है ये 3 के ग्रुप में नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ और 2 यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 कामा 5, यहाँ पे ऑलरेडी 50 है, 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 5, यहाँ पे 2 है तो एक 5 से मल्टीपल देंगे, इंटू 2 यहाँ पे एक है तो 2 2 से मल्टीपल देंगे, तो दैट बिकम्स 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 5 2s are 10, 2s are 20, तब ये बन जाता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला लेकिन निकालना नहीं था, तो मैंने लिखा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू यहाँ पे 5 जो थे वो 2 बार रिपीट हुआ, एक 5 की ज़रूरत है, और 2 जो है यहाँ पे ये एक बार रिपीट हुआ, 2 2s की ज़रूरत है। तो हमने लिखा सो यहाँ पे 5 एंड 2 इज़ नॉट इन ए ग्रुप ऑफ 3, इसलिए एक 5 और 2 2 से हमने मल्टीपल किया। देखिए इनका मल्टीपल क्या आता है, 5 2s are 10, 2s are 20, देयरफॉर 20 क्यूबाइड्स आर नीडेड, 20 क्यूबाइड्स आर नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। तब ये क्यूब बन जाता है, क्योंकि ये 1000 बन गया, वो क्यूब किसका, ये क्यूब नंबर बन गया 1000 इधर, तो वो क्यूब है 10 का। तो आप इसका आंसर लिखना, देयरफॉर 20 क्यूबाइड्स आर नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लेना। आज के वीडियो में